भक्ति का आने का कोई और प्रकार है ही नहीं। या तो पूर्व जन्म का कुछ संचित आपका भजन रह चुका है इसलिए वो इस जन्म में आप कर रहे हो, या फिर आपके जीवन में ऐसी एक रुकावट आ चुकी है, ऐसी एक ठोकर पड़ी है, ऐसा 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 कुछ ठाकुर जी ने कर दिया है कि बस अब सब भूल भाल करके विचलित होकर के अब ठाकुर जी की तरफ मुड़ गए हैं। बाकी तीसरे को कितनी भी जबरदस्ती कर लो वो भक्ति पथ पर नहीं आ पाएगा। ये दो ही आ सकते हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि वैष्णव प्रिय लगते हैं, संत जन प्रिय लगते हैं, गैया प्रिय लगती है, ब्रज प्रिय लगता है, नाम प्रिय लगता है, लीला प्रिय लगती है, रूप प्रिय लगता है, धाम प्रिय लगता है। तो इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी को आप प्रिय लगते हो, इसीलिए वो प्रियता उत्पन्न हो रही है। राव दूधा जी अपने घर में संतों को बुलाते और संतों को बुलाकर के कथा कराते। मीराबाई जाकर के, भैया यहां किसी से बोल दी उन्हें धीरे बोल लें। मीराबाई जाकर के उस कथा में ऐसे विराजमान हो जाती, अरे उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा वेदों की ऋचाओं पर प्रवचन, जिनके प्रवचन सुनने के लिए इतनी गम्यता चाहिए, उन प्रवचनों को सबसे आगे बैठ करके मीराबाई एकांत चित्त नन्ही सी बालिका बैठ करके श्रवण करती। मीरा चरित्र पर एक बार कथा कहने का अवसर मिला था गांधी धाम में, गुजरात में। ये वृंदावन प्यारो वृंदावन जो पद है ना, ये अभी गांधी धाम में ही लिखा गया, और जिनके घर लिखा गया वो बैठे हैं यहाँ पर। उन्हीं के स्थान पर गांधी धाम एक गुप्त वृंदावन जैसा है, वहीं प्रकट होते हैं कई भाव। तो मीराबाई के प्रसंग में आता है कि जब जोशी जी कथा सुनाने के लिए आते थे तो मीराबाई सामने बैठ करके सुनती, और सुनते सुनते मीराबाई, जब कथा विश्राम होती सब लोग प्रणाम करते, जाकर के व्यास मंच पर नन्ही से मीराबाई आती और व्यास जी को अपलक नेत्रों से देखती रहती। एक छोटे बालक के भांति पुचकार करके जोशी जी कह देते, अरे लाली, अरे बालिका, तू कथा सुनती है, समझ आता है तुझे? मीराबाई के मुखमंडल पर कोई प्रसन्नता नहीं, कोई मूर्छन नहीं, एक जिज्ञासा दिख रही है केवल नेत्रों में।